बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को हर सांस में तड़पाने वाला ऐसा वजीफ़ा है जो महबूब को मजबूर कर देता है कि अपनी जायज़ मोहब्बत का इजहार आपके साथ लाजमी करे। इस वजीफ़े को पढ़ लेने के बाद आपने अल्लाह के हुजूर दुआ लाजमी करनी है, क्योंकि ये एक दुआया वजीफ़ा है, ये एक निदाया वजीफ़ा है, आयत करीमा पर मुश्तमिल एक वजीफ़ा है जिसे सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही किया जाता है। मैं जब भी अपनी वीडियोस में जायज़ मकसद की बात करता हूँ और इसके बारे में आपके सवालात भी आते हैं कि जायज़ मकसद से आपकी क्या मुराद है, मेरे अजीज़ों, जब आप किसी से इस मकसद के लिए मोहब्बत करते हैं कि आप उसके साथ निकाह करें, या मेरे वो बहन भाई जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वो रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके हैं, शैतान हमेशा उनके खिलाफ चाल चलता है। याद रखिएगा कि शैतान की सबसे बड़ी चाल मियाँ और बीवी के खिलाफ होती है। ऐसी कितनी ही बहनें हैं, कितने ही भाई हैं जो मेरे साथ जब राबता करते हैं तो अपनी दुख भरी दास्तान बताते हैं, और मैं भी उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि शैतान की सबसे बड़ी चाल ही ये होती है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान में फूट डाले। इस वीडियो में जो वजीफ़ा मैं आपके गोश गुजार करूँगा, अगर आप अपने शौहर के लिए या अपनी बीवी के लिए करेंगे, दोनों सूरतों में इंतहाई शदीद मोहब्बत और आपकी इज्जत आपके महबूब यानी आपके शौहर या आपकी बीवी के दिल में पैदा होगी। इसके अलावा मेरे वो बहन भाई जो किसी से जायज़ मकसद के लिए, शादी के लिए, निकाह के लिए मोहब्बत करते हैं, वो हमेशा याद रखें कि जब आपका महबूब आपके साथ मोहब्बत का इजहार कर ले तो जल्द अज जल्द अपने रिश्ते को जायज़ तरफ लेके जाएं। आप जितना वक्त बातें करने में या मुलाकातें करने में लगाते हैं, उस तमाम वक्त में शैतान इसी कोशिश में होता है कि आपको गलत तरफ लेके जाए या आपसे अपने गलत मकासद पूरे करवाए। जब एक दफा आप गलत तरफ लग जाते हैं तो फिर आपसे वो रास्ता छूटता नहीं है, बल्कि आप और ज्यादा फंसते जाते हैं, धंसते जाते हैं। ऐसी कितनी ही बहनें हैं जिनकी ऐसी दास्तानें सुन के मेरा अपना दिल दुखी होता है, और मैं कई वीडियोस में पहले भी और अब भी आपसे गुजारिश यही करूंगा कि आप किसी से मोहब्बत तो जरूर करें, लेकिन अपनी हद का ख्याल रखें। कभी ऐसी हद से बाहर मत जाएं जहां पे आपको पछताना पड़े, आपके घर वालों को पछताना पड़े। मेरे अजीजों, किसी भी इंसान को इस मकसद के लिए तड़पाना कि उसकी हर सांस आपके लिए तड़पे, उसकी तवज्जो आपकी तरफ हो, उसके जहन में, उसके वहमो गुमान में फ़कत आप मौजूद हो, आपका मकसद जायज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप नाजायज़ मकसद के लिए कोई वजीफ़ा करते हैं तो नूरी वज़ाइफ में उसके फ़वाइद अच्छे मिलने के बजाय उल्टे फ़वाइद मिलते हैं, और साथ ही आप गुनहगार भी बनते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी हजरात या ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं, मैं हमेशा उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप मकसद जायज़ रखें। तो आपने अपने जायज़ मकसद को सामने रखते हुए जुम्मे रात वाले दिन बेहतर है कि फजर की नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ा जाए। लेकिन अगर आप फजर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, इसका एहतमाम किसी और नमाज के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन इस आयत करीमा के मौक़िलात की बात की जाए तो इनकी हाज़िरी का वक्त फजर की नमाज के फ़ौरन बाद का वक्त है। आपने महबूब का ऐसे तसव्वुर करना है कि आपके सामने हाजिर हो चुका है, मौजूद है, आपसे मुआफ़ी मांग रहा है और आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। जितना अच्छा आपका तसव्वुर होता है उतने ही अच्छे आपको वजीफ़े के नताइज मिलते हैं। इसके बाद आपने महबूब के इन्हीं तसव्वुरात के साथ कम अज़ कम एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके बाद कम अज़ कम एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ना है। और इसके बाद आपने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत करनी है। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बेयादे कल खैर। और तमाम वक्त में यही तसव्वुर रखना है कि आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त इस तरह से पैदा हो कि महबूब
चाहते हुए भी आपसे दूर ना जा सके। इस आयत करीमा को आपने कम अज कम 150 मरतबा लाजमन पढ़ना है। अगर महबूब की तस्वीर आपके पास मौजूद है, चाहे मोबाइल फ़ोन में हो चाहे उसका प्रिंट हो, आप उसके ऊपर इसके 3 दफ़ा दम कर दें। अगर तस्वीर मौजूद नहीं है तो सिर्फ तसव्वुर की तरफ आप इसके 3 अदद दम कर दें। और याद रखिएगा कि इस नूरी वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 3 दिन लाजमी करना है। वजीफ़ा पढ़ लेने के बाद, दम कर लेने के बाद आपने हाथ उठा के इसी आयत करीमा को दोबारा पढ़ के कम अज़ कम 1 मरतबा आपने लाजमन दोबारा पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह के हुजूर अपनी जायज़ मोहब्बत पेश करें और अल्लाह से दुआ करें कि आपका महबूब हर सांस में आपकी मोहब्बत में तड़पे और आपका जायज़ मकसद इस सूरत में पूरा हो कि महबूब खुद मोहब्बत का इजहार करे। आप इस वजीफे को कम अज़ कम 3 दिन लाजमी जारी रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहिए, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।